सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और किसान जिला सचिवालय के बाहर अपना पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की मांग हो रही है, उसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं, जिसके चलते दो दौर की वार्ता भी विफल हो गई, यानी कि उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। फिलहाल करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो यहां से नहीं उठने वाले। उधर किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें किसानों की प्रशासन के साथ अब तक दो दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए कोई हल निकला नहीं, कोई समाधान अब तक निकला नहीं। किसान डटे हुए हैं। किसान सिर्फ ये मांग कर रहे हैं लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की बात। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल और उसके बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो करनाल में अब तक क्या हुआ आप देख सकते हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन हुआ था, शुरुआत हो गई थी। पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प हुई थी, कई किसानों और पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी इस दौरान। और तब से लेकर अब तक देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज हुआ, ये तर्क दिया गया था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। लाठीचार्ज के बाद किसानों में गुस्सा बढ़ा, किसान घायल हुए। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। अधिकारी कौन? जिस एसडीएम ने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे उसके खिलाफ ये गुस्सा है। किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया। किसानों और शासन के बीच बैठक भी हुई है, लेकिन ये दो दौर की बैठक के बीच कोई नतीजा नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। और सवाल यही है कि जो करनाल में हो रहा है उसका पटाक्षेप कब होगा, समाधान कब निकलेगा। शुरुआत बस्तारा टोल प्लाजा से हुई थी, किसानों के प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज हुई थी। तो हमारे साथ चर्चा के लिए प्रोफेसर विदुर रावल जी हैं, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के, और सतीश नंबरदार जी हैं, किसान नेता। सबसे पहले नंबरदार जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक लंबा वक्त दिल्ली की सीमाओं पर आपने बिताया है और भी बिता रहे हैं, और अब नया रण क्षेत्र बन गया, रणभूमि बन गया करनाल। क्या प्लानिंग है, कब तक बैठेंगे, किस तरीके से मांगे आपकी हैं, और उन मांगों को लेकर जो वार्ताएं हो रही हैं उन वार्ताओं में समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, कहां कमी है? अधिकारी ने तालिबानी फरमान जारी किया, किस तरह किसानों पे अत्याचार हुआ, तो जहां पर एक हत्या होती है, आज तक ये बीजेपी जो तालिबानी सरकार का रूप धारण किए बैठी हुई है, आज तक उस अधिकारी पर ये एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाए। तो इसमें तो सरासर ये होता है कि ये जो निर्देश दिए गए ऊपर आला कमान से निर्देश हो गए और किसानों पर अत्याचार हुआ। देश आजाद की नींव 1857 में पड़ी थी, 1947 में हमने कामयाबी पाई थी। तो किसान आज एक मन बना चुका, किसान के साथ एक गरीब मध्य वर्ग जुड़ चुका है, जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई में पूरे का पूरा साथ दे रहा है। तो कितना भी चल जाओ लंबा आंदोलन, और जो ये तालिबानी अधिकारी है इसको हटाए बगैर हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो कितना भी हमें संघर्ष करना पड़ो। जो वार्ताएं हो रही हैं वार्ताओं के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि खुलकर बात सामने आ नहीं रही, बाहर निकल नहीं रही, क्योंकि अधिकारियों के साथ किसान नेता बैठ जरूर रहे बंद कमरे में। उन बंद कमरों में हो क्या रहा है, बात किस पर हो रही है? अगर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, कार्रवाई हुई नहीं, जांच की बात उधर से होती है, क्या वो जांच हो रही है उसके बारे में कोई बता नहीं रहा, अपडेट कोई दे नहीं रहा? किसान सिर्फ इस बात के लिए जाता, कभी सरकार ये बोल दे अब किसान बातचीत नहीं कर रहा, इन कमरों में जाकर किसान नेताओं के साथ एक खिलवाड़ होने का काम होता है, उनको बुरी तरह डराया जाता है। लेकिन किसान नेता और किसान आज इस सरकार से डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन एक किसान का नेता का आंदोलन नहीं रहा है, ये जन क्रांति का रूप ले चुका है। और क्रांति से पूछे बगैर कोई भी फैसला किसान नेता नहीं लेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ विदुर रावल जी हैं, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के। विदुर जी, सवाल सिर्फ इतना सा है, जब करनाल के टोल प्लाजा पर, बस्तारा टोल प्लाजा पर जो घटना हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जांच की बात की गई थी कि जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब जांच के बारे में बताइए, वो जांच कहां पहुंची है, कौन जांच कर रहा है? कोई कमेटी बनी है जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही होगी? जी, मेरा आपका सवाल तो छोटा सा है, लेकिन मेरा जवाब थोड़ा बड़ा है। उम्मीद करूंगा आप धैर्य रखेंगे पूरा जवाब सुनने का। 3 अलग अलग बिंदुओं से इस बात का जवाब दूंगा। पहला, किसी ने कुछ कहा उसके कारण वहां लाठीचार्ज हुआ, ऐसा नहीं है।
जहां पर लाठीचार्ज हुआ, हल्का बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज तो एक बड़ा शब्द है, हल्का बल प्रयोग हुआ, लोगों को रोकने का प्रयास किया, जो लोग वहां हुड़दंग मचाना चाहते थे ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। वहां से ये तथाकथित जो घटनाक्रम की जिसका जिक्र हो रहा है, एसडीएम वाला जो विषय है, वो लगभग 12.5 किलोमीटर दूर थे। तो दो अलग अलग घटनाओं का आपस में कोई जोड़ नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा कि अभी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें किसकी आवाज है किसकी नहीं, ये जांच का विषय जांच कर रही है एजेंसी। आपको नहीं रावल साहब, मेरा सीधा सा सवाल था सर, प्लीज मेरा सीधा सा सवाल, किसान आंदोलन को लेकर किसान क्या कर रहे हैं वो बात का जवाब आप देंगे, लेकिन सर जांच की बात हो रही थी और आपका सवाल छोटा सा था और मैंने कहा था कि मेरा जवाब छोटा सा नहीं रहेगा। अच्छा, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी बातें जिनका जोड़ हो सकता है। ये दो बातों का तो जोड़ नहीं हुआ ना कि 12.5 किलोमीटर दूर कोई कह रहा है और 12 किलोमीटर दूर कोई क्या घटनाक्रम घट रहा है, वो अलग अलग विषय और अलग अलग। सतीश जी, सतीश नंबरदार हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, किसान नेता जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं, रुकिए सर, रावल साहब आपको वक्त दिया जाएगा, प्लीज आपको वक्त दिया जाएगा। आपसे जांच के लिए सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब क्या दिया मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन सतीश जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिस जांच की बात हो रही थी वो किसानों को कितना पता है उस जांच के बारे में, कौन दोषी है, किसने ये आदेश दिया कि लाठीचार्ज कीजिए, कौन से वो किसान थे जिन्होंने उल्लंघन किया उन तमाम कानूनों का कि लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद आज की स्थिति जो बनी हुई है। सतीश जी कोई जानकारी? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये माननीय प्रवक्ता जी ने खुद बोला कि 12 किलोमीटर दूर था जी, और 12 किलोमीटर दूर पे किस तरह किसानों पे जो एक शांतिपूर्वक अपना धरना देने का काम कर रहे थे उन पे एक गैर इरादतन हमला होने का काम हुआ, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का देश है ये। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की सारी हदें पार करके एक तालिबानी रुख अख्तियार किया हुआ है, जो कि मतलब आज तक ये कमेटी का, आज मैंने माननीय गृह मंत्री का भी वो सुना था, लेकिन ये हमेशा बात न्याय की करते हैं लेकिन ये न्याय दे नहीं पाते, हमेशा लोगों को बरगलाने वाली बात करते हैं। आज आप एक रेट में देख लीजिए, गन्ने का रेट सतीश नंबरदार जी, बढ़ा के। रुकिए सर, रुकिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जो जांच की बात हो रही है, अब जब जांच की बात सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही है, तो उसमें आपको एतराज क्यों है? क्या जांच हो रही है आपको पता है? वो कौन सी कमेटी जांच कर रही है आप जानते हैं? कौन अधिकारी है जिसके नेतृत्व में यह जांच बिठाई गई है? सब कुछ मेरे भाई बरगलाने वाली बात है। ना कोई जांच कमेटी आज तक गठित की उन्होंने, ये सिर्फ मीडिया पर बोलने की बातें हैं और किसानों को एक परेशान करने वाली बातें हैं, और किसान इतना उनको न्याय नहीं मिलेगा, इतना कोई भी धरना वहां से करनाल से खत्म नहीं होगा, तो कितना भी लंबा वक्त बन जाओ, क्योंकि आज एक किसान अपना मन बना चुका है एक न्याय के लिए। विदु रावल जी रुकिए, सतीश जी रुकिए। विदु रावल जी, किसानों को पता नहीं कोई जांच पड़ताल हो रही है या नहीं हो रही है, और जो सवाल का जवाब आपने मेरा दिया मैं भी नहीं समझ पाया। फिर से वही सवाल, कौन सी कमेटी और किस अधिकारी के नेतृत्व में यह जांच हो रही है? सर स्पष्ट कीजिएगा, छोटा सा जवाब नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि जांच हो रही है जी, लेकिन यह पता होना, किसानों के हक में होना, किसानों का भी यह हक है वो जांच पाए कि ये हो क्या रहा है, जांच कर कौन रहा है। बंद कर ले। आपका अगर सुनने की रुचि होगी तो आपको समझ भी आएगा। मुझे पिछले आपके जवाब सुनने की समय से था कि आपकी शायद रुचि नहीं है जवाब सुनने की। पहली बात तो मैंने आपको बताई, पहला बिंदु आपको बताया था, दूसरा और तीसरे बिंदु तक आपने पहुंचने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा बिंदु ये है कि यहाँ तो जोड़ नहीं हो रहा कि किसने क्या कहा और कहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन जहाँ पर जोड़ बन रहा है वो एक ऐसी घटना है जहाँ पर ये सतीश नंबरदार जी के तथाकथित जो यूनियनें हैं वहां पर किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके यूनियन के नेताओं ने टीवी के ऊपर खड़े होकर कहा कि हम बख्तल उतार देंगे, हम दिल्ली का गला घोंट देंगे। और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? दिल्ली के अंदर जो है 400 के करीब किसानों के बच्चे पुलिस कर्मियों पर, उन पर हमला किया गया, उनको चोट पहुंचाएगी। वहां जोड़ हो रहा है। तो अब तक इन लोगों ने कितनी कार्रवाई कर ली उन लोगों पर जो कि पुलिस के कर्मियों को, जो कि किसान के बच्चे हैं, उनके बख्तल उतारने की बात कह रहे थे। ये दूसरा बिंदु है। ठीक, तीसरा बिंदु ये है मेरा कि अभी ये
हमें समझना पड़ेगा कि जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से ये लोग इस प्रयास में हैं कि जिन कृत्रिम मुद्दों को आधार बनाकर इन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो नॉन इश्यूज जो हैं उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो ये लोग जो हैं इनका पर्दाफाश हो जाएगा। ये जो 3 कानूनों को काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी बताते हैं उन पर ना चर्चा होकर कभी धारा 370 का नाम ले लेंगे, कभी महंगाई का, पेट्रोल डीजल का नाम लेंगे, कभी कोई और विषय उठा लेंगे, कभी अभी इंडिया फॉर सेल के नाम से इन्होंने मुजफ्फरनगर में रैली कर डाली। तो अभी इनका पूरे तरीके से प्रयास ये है कि क्योंकि इनके इश्यूज में दम नहीं है इसलिए ये कैसे भी ध्यान भटकाएं, हमें यहाँ लाठी लग गई, हमें यहाँ पर डंडा लग गया, लेकिन ये अलग विषय है। नहीं राहुल जी, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा। ये जो किसानों की मांग है, इस मांग को लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, 2 दौर की बैठक हुई है अधिकारियों के साथ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। जल्दी से जवाब चाहिए सर। कानून अपना काम करेगा जी, कानून जहां पर होता है, अगर ये इतिहास में है कि किसी अधिकारी के ऊपर कोई नाजायज बात कहना चाहे, अपनी बात वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया रावल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश नंबरदार जी भी हमारे साथ जुड़े थे, किसान नेता हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन करनाल अभी भी किसानों का धरना स्थल बना हुआ है और लघु सचिवालय के बाहर किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि बस्तारा टोल प्लाजा पर जब लाठीचार्ज हुआ था तो लाठीचार्ज के आदेश किस अधिकारी ने दिए थे और क्यों दिए थे, ये जानना वो चाहते हैं।